राजस्थान के जयपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर चुनावों की सरगर्मी नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है, राम के नाम पर सियासी लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। इन चुनाव में अलग अलग हिस्सों में इसकी पूरी तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार राम के नाम को लेकर आगे बढ़ रही है। और आज तो योगी कैबिनेट की बाकायदा बड़ी बैठक भी अयोध्या में आयोजित की गई, जिसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इन चुनावी राज्यों में की जा रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में भव्य तैयारी इसको लेकर की जा रही है और हर मंच से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राम के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भव्य राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको वो पूरा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मंडल और कमंडल की राजनीति अब किस तरह से आगे बढ़ रही है। 2024 के मद्देनजर बिहार सरकार की ओर से आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए विधानसभा के भीतर जातीय आधारित आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। इसको लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन बिना किसी विरोध के ये प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो गया है और यकीनन इसके जरिए नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और आरजेडी को पूरी उम्मीद है कि इसके जरिए 24 की सियासत को साधने में उसको पूरी मदद मिलने वाली है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से कुछ ऐसा किया जिसके बाद उनके ऊपर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी, हम पार्टी के नेता और बुजुर्ग नेता हैं, वो उनको लेकर तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार की ओर से किया गया। नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि मेरी मूर्खता की वजह से ही ये मुख्यमंत्री बन गए। अब हमसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। कई नेता जीतन राम मांझी से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उनके घर पर भी पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर सियासी लड़ाई आर पार के राह पर आगे की ओर बढ़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। राम के नाम पर या फिर काम पर, या दूसरी तरफ ये जो मंडल बनाम कमंडल की जो पॉलिटिक्स है 24 में क्या असर करेगी और 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का ये जो सेमीफाइनल है वो क्या इसके जरिए तय करेगा कौन बैठेगा सत्ता के सिंहासन पर। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस के महासंग्राम से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की जुबान पर राम राम है। अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? राम का मंदिर अयोध्या में बनना, मंदिर बन रहा है 11 जनवरी को। अब राम नाम की दुसाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं ये। 24 के महासंग्राम से पहले विपक्षी नेताओं की जुबान पर जाति जनगणना का नाम है। 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें। अगर इस देश में 50% ओबीसी है, हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई। और इस तरह देश की चुनावी सियासत का मुद्दा एक बार फिर 3 दशक पुराने मंडल बनाम कमंडल की ओर लौटता नजर आता है। एक तरफ चुनावी रैलियों में बीजेपी का हर नेता राम और अयोध्या का नाम लेना नहीं भूलता, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार बिहार में जाति गिनकर आरक्षण बढ़ाने का बिल पेश और पास कर चुके हैं। बिहार विधानसभा में पारित किए गए बिहार पदों और सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक में जाति जनगणना के बाद आए आंकड़ों के मद्देनजर जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक अब तक अति पिछड़ा वर्ग को जो 18% आरक्षण दिया जाता था उससे बढ़ाकर 25% किया जाना है। पिछड़ा वर्ग को जो 12% आरक्षण दिया जाता था उससे बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। अनुसूचित जाति को जो पहले 16% आरक्षण मिलता था उससे बढ़ाकर 20% किया जाना है और अनुसूचित जनजाति को 1% की जगह अब 2% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। इस तरह जाति आधारित आरक्षण जो पहले 50% था बढ़कर 65% करने का प्रस्ताव पास हो गया है। बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। आरक्षण के दौरान पर इसको ऐसे बढ़ाए ताकि ये सब एक राजनीतिक जुमला बन के ना रहे। उनके पास कौन सा आंकड़ा है ये ना बताइए, बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे? रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से तो पुनः निरीक्षण करके जो 2300 जातियों को आरक्षण नहीं मिला है, अगर जरूरत पड़े तो 75 के 80% कीजिए।
सत्ता पर कब्जे के लिए बिहार की सियासत जिस जाति गणना के रास्ते पर बढ़ रही है, उसे कामयाबी की गारंटी मानते हुए उसी रास्ते के पीछे होने के लिए मुल्क में सियासी होड़ भी लग चुकी है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है, तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही या गलत? दूसरी ओर पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि इस देश में एक ही जाति है, गरीब की, जिसके लिए उनकी सरकार काम करती है, और अब पूरी बीजेपी रामकाज के आदर्शों पर चलने के दावे करती दिखाई देती है। वरना जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हों, तो पीएम से लेकर सीएम तक और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक चुनावी मंचों से यूं ही राम मंदिर और अयोध्या का जिक्र करते नहीं दिखते। अब तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी अयोध्या धाम में आयोजित कर दी गई। युग की ओर जा रही है, पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। जनवरी को प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, और हम सब उत्तर प्रदेश के वासी पलक पावड़े बिछा करके उस पल का इंतजार कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ जनता का सपना था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। अब राम नाम की दुसाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं। ये जो पाखंड करते हैं वो जवान पर इनके आ जाता है। उधर बीजेपी के विरोधी दल राजनीति में राम नाम के इस्तेमाल पर ऐतराज जता रहे हैं। कभी अयोध्या में ताला खुलवाने का श्रेय ले रहे हैं, कभी मंदिर में देश के पैसे की बात कर रहे हैं। अब ओबीसी आरक्षण से लेकर जाति गणना और राम मंदिर और हिंदुत्व की गलियों के बीच से गुजरती सियासत 2024 के महासंग्राम में किस हाईवे पर दौड़ती है, उसका इंतजार पूरे देश को है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।
मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।